हेलो फ्रेंड्स, लास्ट ट्यूटोरियल में आपने देखा कि किस तरह से डिक्शनरी का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि अगर मान लो हमारे को यूजर इनपुट अगर डिक्शनरी के अंदर स्टोर करना है, किस तरह से हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। यूजर से इनपुट ले सकते हैं और फिर उसे डिक्शनरी एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में हम उसको स्टोर कर सकते हैं, लाइक साइन अप प्रोसेस। सो एक साइन अप प्रोसेस हम बनाएंगे और एक एक करके इस डिटेल में गो थ्रू करेंगे कि किस तरह से यूजर की डिटेल है, कैसे हम उस एंड सो लेट्स स्टार्ट। यूजर इनपुट लेने के लिए हमारे को सबसे पहले डिक्शनरी लेना पड़ेगा। डिक्शनरी हमें एम्प्टी डिक्शनरी लेना पड़ेगा। ये यूजर डिटेल्स करके ये एक एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया। यूजर डिटेल्स जब आप इस तरह से ऐड करेंगे, लिखेंगे, देन इट्स अ एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ अब हम यूजर को प्रॉम्प्ट करेंगे इन सेंस कि हम यूजर को इंस्ट्रक्शंस देंगे, प्लीज एंटर योर डिटेल। ये हम यहाँ पर हमारा साइन अप प्रोसेस यहाँ से शुरू होगा। ये कमेंट है, ये हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा ये कोड, ये आप ध्यान रखें। सो हम पहला इनपुट देंगे यूजर के लिए और हम उसको नाम दे देंगे नेम। सो इनपुट प्लीज एंटर योर नेम, ऐसे करके हम दे देंगे। इसमें स्पेस दे दिया कॉलन के बाद और एंटर। फिर हम सेकंड लाइन लेंगे, यूजर आईडी हमने इसको दे दिया, इनपुट प्लीज एंटर यूनिक आईडी एंड पासवर्ड एंड और ईमेल आईडी, एंटर योर ईमेल आईडी। ओके, ये हमने इनपुट दे दिया। यहाँ से हमने इनपुट लेना है, ठीक है। ये इनपुट के लिए हमने कमांड दे दिया। अब हमने इनपुट को स्टोर करना है इस डिक्शनरी के। ओके, अब अगर स्टोर करना है तो आप देखिए कि जब हमने इनपुट दिया था तो हमने नेम करके ये वेरिएबल लिया एंड जो भी इनपुट आएगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो गया। ये 4 वेरिएबल है, इन चारों में हमारा जो यूजर का डाटा है, जो यूजर ने एंटर किया, वो इसमें स्टोर हो जाएगा। सो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे देन आई विल एक्सप्लेन यू। स्टोर दिस डाटा इनटू, इस वेरिएबल में जो डाटा है वो अब डिक्शनरी में स्टेप बाय स्टेप हमने की और वैल्यू पेयर के हिसाब से उसको स्टोर करना है। सो यूजर डाटा करके, यूजर डिटेल करके हमने ये अपना जो डिक्शनरी है एम्प्टी डिक्शनरी ले लिया एंड इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर नेम एंटर कर देंगे। अब नेम हमारा स्ट्रिंग है तो हम इसको स्ट्रिंग के अंदर ही यहाँ पे ऐड करेंगे एंड उसके बाद इक्वल टू का साइन आप लगा सकते हैं और यहाँ पे हमने नेम कर दिया। नाउ अब इसी तरह से हमने बाकी डिटेल्स भरनी है एंड यहाँ जो इसकी फील्ड है यानी कि जो टाइटल है की का, वो हम यहाँ पे देंगे। और सो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा मिसमैच हो सकता है। इनकेस अगर ये मिसमैच होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सिंपल हम प्रोग्राम सिर्फ समझने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें ये यूनिक रखना होता है ताकि जो हमारा कोड है वो मिसमैच ना हो। इनकेस की जब मोर जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम किसी डाटा का तैयार करेंगे तो उसके हिसाब से। सो हमने ये इनपुट स्टोर कर दिया। अब हमने ये एक्सेस करना है। सो हम इसको फॉर लूप के माध्यम से एक्सेस करेंगे एंड डिस्प्ले करेंगे। सो फॉर हमने कीज और वैल्यू के हिसाब से हम लेंगे, तो हमने कीज और वैल्यूज करके 2 वेरिएबल ले लिए, यानी कि एक की एंड वैल्यूज इन यूजर डिटेल। अब जो यूजर डिटेल के अंदर जो इस डिक्शनरी के अंदर डाटा स्टोर हुआ और की और वैल्यू के हिसाब से डॉट आइटम्स जब हम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, इस मेथड को चलाने के लिए हमारे को 2 वेरिएबल चाहिए, क्योंकि आइटम्स एक इसमें की आएगी और साथ में वैल्यू आएगी। सो हमने उन दोनों को, इस की यहाँ पे स्टोर करनी है, इसका आप नाम चेंज भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं ये काम करेगा क्योंकि आपने की यहाँ दिया या वैल्यूज यहाँ दिया, ये तो एक वेरिएबल है। ओके, सो हमने ये स्टोर करने के लिए यूज किए, जो भी ये डाटा को इटरेट करेगा। हम प्रिंट करेंगे यहाँ पर, ये हम यहाँ पर भी प्रिंट कर सकते हैं। पहले ही हम प्रिंट कर लेते हैं, एक सेकेंड। साइन अप इज कंप्लीट या साइन अप इज सक्सेसफुल या यू आर साइंड अप सक्सेसफुली, ऐसे करके आप मैसेज दे सकते हैं। एंड दूसरा हम प्रिंट फंक्शन, इसमें हम डिटेल दे देते हैं, यूजर इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पर हम यू आर, यहाँ हम नेम ले लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट्स में हम लेते हैं इसको, और यहाँ पे हम नेम करके जो अपना वेरिएबल है हमारा, उसी को हम ले लेंगे जो भी यूजर ने एंटर किया था, और इस लाइन को हम यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारा बढ़िया हो जाएगा। यू आर रजिस्टर्ड, थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाएगा और बढ़िया लगेगा। और ये हम ऊपर से इसको डिटेल को हटा देंगे। ये हमने इस तरह से इसको डिस्प्ले कर देंगे, यानी कि एफ स्ट्रिंग, फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का हमने यूज किया। हम बिना इसके भी कर सकते हैं, लेकिन फिर हमारे को कोमा यूज करना पड़ेगा एटसेट्रा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। सो नेक्स्ट अब देखिए, हमने एक एक करके डिटेल निकालनी है। ये आ जाएगा हाय, नाम आ जाएगा और यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। अब की वैल्यू पेयर्स डॉट आइटम्स करके मेथड का यूज किया, जो यूजर डिटेल से एक एक डिटेल को निकालेगा एंड प्रिंट करेगा उसको। यहाँ पर हमने करली ब्रैकेट्स डायरेक्ट आप यूज कर लो, कीज एंड, और इधर हम वैल्यूज को एंटर कर देंगे। एंड 1 सेकेंड, यहाँ हम एफ स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे को करने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप इसको सीधा सा कीज और वैल्यू के हिसाब से, और इधर के लिए मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस तरह से बीच में कॉलन ले लिया। एंड लेट्स सी कैसे ये कोड रन करता है, एग्जीक्यूट होता है। ये आ गया जी, प्लीज एंटर योर नेम। तो हम अपना
अपना नाम एंटर करते हैं विजय। प्लीज एंटर योर यूनिक आईडी विजय 222 4 टाइम 4 2 कर दिया मैंने एंटर। पासवर्ड एंटर कर, ईमेल आईडी एंटर करेंगे यहाँ पे कोई भी। अभी फिलहाल अब उसमें स्पेस रह गया था हमारा देने को, तो देखिए ये यहाँ पर ये बहुत नजदीक आ गया, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। gmail.com कर देते हैं, ये हमारा डिटेल एंटर हुई एंड सो अब हमारे पास जो प्रिंट में आउटपुट आ गया वो सिंपल जो है यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, ये हो गया। नेम डिटेल आ गया, यूजर आईडी पासवर्ड सब आ गया, लेकिन ये जो हमारा ऐप स्ट्रिंग था इसमें हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम है। ये हमने सिंपल सिंगल ही दिखानी थी, लेकिन ये उस तरह से नहीं दिखा रहा है हमारे को, एंड इसकी जगह पे हम खाली अब वेरिएबल ही यूज कर लेंगे एंड फिर देखते हैं इसको रिजल्ट को। अब दोबारा हमें डालना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये हमने यूनिक आईडी डाल दी, वैसे ही डाल देता हूँ मैं रैंडम टेस्ट करने के लिए। सो देखिए हमारा ऐप स्ट्रिंग जो है वो वर्क कर गया, यानी कि आपको यहाँ कर्ली ब्रैकेट्स लगाने का जरूरत नहीं है प्रिंट में। यहाँ पर की जो बात है, जब हमने ऐप स्ट्रिंग यूज कर रहे हैं और जब हम इसको यूज नहीं कर रहे तो हम डायरेक्ट इस तरह से भी डिस्प्ले कर सकते थे। ये जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने किया था। सो दिस इज द वे आप किस तरह से इनपुट रिसीव करते हैं, किस तरह से इनपुट रिसीव कर सकते हैं हम, और किस तरह से हम उसको फिर 1 by 1 भी इटरेट कर सकते हैं। अगर हमने इस तरह से नहीं करना है तो आप लास्ट वीडियो में वो चीज देख सकते हैं। सो दिस इज फॉर दिस ट्यूटोरियल, थैंक यू।